यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में जो है देख रहे थे, और ये कि मूसा के तंबू की रचना, उसकी विधियां, उसके बलिदान सब प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि जो बलिदान थे, सेक्रीफाइसेस थे, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रकट करते थे। और आज उनमें से पहला सेक्रीफाइस, पहला बलिदान जो है वो बर्न्ट ऑफरिंग या होम बलि का बलिदान, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहले अध्याय में आया। और मूसा को कहा कि इजरायलियों को सिखा दे, इजरायलियों को सिखा दे होम बलि, होम बलि। और होम बलि का जो वर्णन है वो पूरा लेवी जो है पहला अध्याय, अंग्रेजी में उसको बर्न्ट ऑफरिंग, और यहाँ यूं लिखा है। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ निकाल लें, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और यहाँ यूं लिखा है, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजरायलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों का, भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। और वह अपना हव्य होम बलि पशु के सिर, अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे, और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकड़ी सजाकर धरें, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर को और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायी सुगंध वाला हवन ठहरे। और देखिए, ये जो होम बलि पशु है, परमेश्वर ने तो इजरायलियों को समझा दी, लेकिन इजरायलियों को लगा कि ये हमारी पीढ़ी, हमारी जाति के लिए ये बलिदान है, ये प्रायश्चित का चिन्ह है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे कौन है? इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान है जो परमेश्वर ने कहा जो संपन्न हो वो बैल गाय ये लाए, जो उससे थोड़ा छोटा हो वो भेड़ बकरी लाए, और जो वो भी न चढ़ा सके वो पक्षी लेकर के आए, कबूतर लेके आए। हमारा बलिदान कौन? तो संपन्नता के अनुसार जो है बलिदान चढ़ाए जाए, लेकिन हमारा बलिदान कौन? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद ये होम बलि विधियां, अन्न बलि विधियां, फिर जो है मेल बलि, पाप बलि, प्रायश्चित का बलिदान, ये सब बंद हो गए। लेकिन ये किसको प्रकट करते थे? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए तब तक ये बलिदान कंटिन्यूस थे। बाइबल इस बारे में और क्या बताती है, आए मेरे साथ चलिए। जो ये होम बलि है वो, जैसा मैंने बताया कि बर्न्ट ऑफरिंग अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है होम बलि। और हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस बलिदान को प्रकट करता है। जो मेमना है या
भेड़ है या वो गाय बैल है या वो पक्षी है, ये सब पहली चीज ब्लेमिश या जो पाप रहित हो वो हमारे पापों की खातिर चढ़ाया जाए और इनका लहू जो है बहाया जाए। और बलिदान के पहले पूरा परिवार या वो व्यक्ति विशेष अपने हाथ को इस बलिदान के सिर पे रख के उसके पापों को इस पशु पर ट्रांसफर करे और पशु इनके सामने बलिदान किया जाए और पशु का लहू जो है वो इकट्ठा करके वेदी के चारों जो पाए हैं, अलंगे हैं, उन पर लगाया जाए, डाला जाए और फिर उसकी खाल और उसका आते और उसके पांव इनको अलग धो करके चढ़ाया जाए और खाल निकाल करके उस वेदी पर लकड़ी जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक है, आग जो न्याय को प्रकट करती है, और ये बलिदान के पशु के टुकड़े टुकड़े करके सजा करके रखें। एक डिसिप्लिन होगा, एक डिसिप्लिन होगा। ये प्रभु हमारा बताता है और ये बताता है कि ये जो बलिदान है, होम बलि, फिर मेल बलि, फिर पाप बलि, ये गिल्ट ऑफरिंग है। ये यदि पाप हो जाए जीवन में तो उन पापों से कैसे छुटकारा पाना। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ये बलिदानों का प्रगटीकरण है, ये बलिदानों का प्रगटीकरण है। और पहला ऑफरिंग, पहली बलि जो है वो होम बलि, होम बलि, और ये सुखदाई सुगंध के रूप में परमेश्वर यहोवा के सामने उसके सिंहासन तक पहुंचे। और आपको बता दूं, यदि आप प्रकाशित वाक्य का जो है 5वां अध्याय देखेंगे, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं वो बलि के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंची। परमेश्वर के सिंहासन के पास में ये प्रार्थनाएं बलिदान के रूप में जो प्रभु के लोग करते हैं वो पहुंची, वो पहुंची, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण। और इसीलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, ये होम बलि, पाप बलि और अन्य बलि चढ़ाए जाते थे। लेकिन उसके बाद इन बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, इन बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। और ये बलि का पशु, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ये पाप रहित नर, पहले वर्ष का जो है वो हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह पहला पतरस पहला अध्याय 19वें आयत में कि हमारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं परंतु बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। और जो है उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान दिया। और जो उसका बलिदान था वो सुगंधित धूप के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 2 आयत कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सुखदाई सुगंध। और जैसा पहला पतरस पहला अध्याय 19वें आयत में देखा, हमारे लिए उसका लहू बहाया गया और वो पहले वर्ष का नर हो जो प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। और लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, वो नर मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। और दूसरा जो है वो डोमेस्टिक, और जो है पहले वर्ष का नर, पहला वर्ष नर। और तीसरी चीज निर्दोष,
निर्दोष बनते कोशिश वो पशु भी निर्दोष रहे। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 41 आयत, वो निर्दोष, हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, पाप से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, स्पॉटलेस। पहला पतरस 1 अध्याय 17 आयत, वो पूरी रीति से पवित्र, उसमें एक भी पाप नहीं, यदि उसमें एक बूंद भी पाप होता तो हमारे सारे पाप छुप जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं। और वॉलंटरली अपने आप को उसने चढ़ाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 आयत, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं उनको नाम ले ले करके बुलाऊंगा। अच्छा चरवाहा, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूं, और उसका लहू बहाया जाए, और प्रभु यीशु मसीह का लहू, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 31 आयत, और प्रभु ने अपना लहू हम लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए बहाया। उसने अपना लहू बहाया। जीसस सेड हिज ब्लड, और उसने कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। और ये सुखदायी सुगंध के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो बलिदान है, उसकी सुगंध ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक, और उस सुगंध को सूंघकर, और उस प्रार्थना को जो याजक करते, उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर उसके पाप क्षमा करना। सो ये हमारा वो बलिदान। और इसके अलावा ये जो प्रगटीकरण कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जो बलिदान लेकर के आता, वो अपने पापों को इस बलि पशु के सिर पर हाथ रख के ट्रांसफर करता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग उस सांप काटे हुए के लोग मूसा की बनाई हुई मूरत को देख लेते थे तो उनका जहर उतर जाता था, बिल्कुल वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी जो है ऊपर चढ़ाया जाएगा। जो कोई उसकी ओर देखेगा वो अपने पापों को उसकी ओर ट्रांसफर करेगा और उसके पाप क्षमा होंगे। ये जो है सिर पर हाथ रखना, पापों को ट्रांसफर करना, जो उस बलि के पशु को उस प्रभु इस मसीह को देखेगा उसके पाप क्षमा होंगे। और ये होम बलि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक, कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ कि हमारे पाप धुले जाए, और ऐसा करके हम आज शुद्ध हैं। इसीलिए पतरस बोलता है, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं परंतु परमेश्वर के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से।
प्रभु यीशु मसीह हमारा होम बलिदान, बर्न्ट ऑफरिंग। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे और प्रभु के इस बलिदान के द्वारा हम प्रभु के पास आ पाए कि हमारे पाप से हम छूट पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वो बलिदान जिसमें कोई भी दोष नहीं, अपनी इच्छा से आपने अपने आप को हम सब के लिए बलिदान दिया। और प्रभु आपके बलिदान के बाद कलीसिया में ये सारे बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि आप हमारे वो सच्चे बलिदान जिसके लहू के द्वारा आपने हमें अपने पापों से छुड़ाया। और प्रभु जो है, जैसा पुराने समय में लोग अपने हाथों को बलिदान के सिर पर रखते थे और आपने कहा कि जो मेरी ओर निगाहें करेगा उसका पाप रूपी जहर उसमें से चला जाएगा। और प्रभु वास्तविकता में ऐसा हुआ और हम और सारी दुनिया इसके गवाह है। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.